हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ भिन्न का क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आइए हम इसको सीखते हैं, शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे और क्वेश्चन देखते ही आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर यानी कि उड़ा दीजिएगा। ठीक है। और ये जो भी क्वेश्चन है आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो CGL हो, CHL हो, NTPC हो, जो भी हो, उसी का कहने का मतलब ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन लेके हम आए हैं। ठीक है ना। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर क्या कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि कहने का मतलब ऐसे जो भी वीडियो आप लोगों को डाले वह नोटिफिकेशन यानी कि यूट्यूब के माध्यम से कहने का मतलब ऐसे आप लोगों तक पहुंच जाए, जो भी न्यू वीडियो डाले। ठीक है ना। और सबसे पहले आप कहने का मतलब ऐसे इस वीडियो को क्या करें, देखिएगा। ठीक है। आते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे हम इसको हल करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। और सभी आदमी गौर से यानी कि लास्ट तक पूरे वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए सब। ठीक है ना। और प्रत्येक देखिएगा एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी कि 5/6, 6/11, 2/3, 8/9, 6/7 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो एक बात आप लोगों को बता दें, अगर दोनों का डिफरेंट अगर समान हो तो बड़ा छोटा ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कि अगर सबका अंतर अगर डिफरेंट अगर 1 आवे तो जाहिर सी बात है, ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या कीजिएगा, से बिना कलम चलाए आप आंसर बता सकते हैं। अगर एक आंसर अगर सबका डिफरेंट अगर 1 आवे तो क्या कीजिएगा, जो अंश और हर के बारे में आप लोग जानते हैं, अंश जो होता है से ऊपर वाला होता है, हर जो होता है से नीचे वाला होता है। ठीक है। तो जिसका अंश ज़्यादा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और कब, जब कहने का मतलब है से सबका डिफरेंट 1 रहेगा तब। और जिसका देखिएगा, अगर वो तो सबसे ऊपर अंश जो बड़ा रहेगा वह बड़ा हो जाएगा, और जो सबसे छोटा होगा, अंश में सबसे छोटा होगा, वह छोटा भिन्न होगा। तो आइए पहले देख लेते हैं कि सबका डिफरेंट एक है या अलग अलग है। अगर अलग अलग रहेगा तो उसको बनाने का तरीका क्या है, उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा, हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। 5/6, 6/11, 2/3, 8/9, 6/7। अगर ये दोनों का डिफरेंट की बात किया जाए तो 1 का आता है। ये दोनों में डिफरेंट की बात अगर किया जाए तो 5 का आता है। फिर ये दोनों में डिफरेंट की बात किया जाए तो 1 आता है। और ये दोनों में डिफरेंट की बात किया जाए तो 1 आएगा। फिर ये दोनों में डिफरेंट की बात किया जाए तो 1 आएगा। देखिए, अगर 1 अगर आ जाता तो जो अंश बड़ा होता वही आपका आंसर हो जाता। बाकी इसमें एक 5 आ गया तो इसका मतलब ऐसे सब समान नहीं है। अगर सब समान नहीं है तो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आ जाइए। अब क्या कीजिएगा, ऐसा कहने का मतलब ऐसे एलसीएम लीजिए, माने सबका एलसीएम ले लीजिए, जो ताकि सबको माने पढ़िएगा ना तो कहने का मतलब आना चाहिए। तो सबका एलसीएम अगर निकाला जाए 1 और 5 का तो 5 आएगा। 1 के कै बेर पढ़िएगा से 5 आ जाएगा, 5 बेर में। 5 को कै बेर पढ़िएगा से 5 आ जाएगा, 1 बेर में। 1 को कै बेर पढ़िएगा से 5 आ जाएगा, 5 बेर में। ध्यान देते रहिएगा, वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा कोई आदमी। ठीक है ना। और जो आदमी नए होंगे ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। और दोस्त महिमों में क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है ना। सभी आदमी कम से कम 10 यानी कि 5 या 10 आदमी को आप लोग शेयर कीजिएगा तो बहुत सारे बच्चों को क्या होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है ना। और ऐसा ट्रिक आप लोगों के लिए लेके आते हैं, और बहुत सारे देखिएगा से ट्रिक डाल भी चुके हैं, उसको भी आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर आप क्या कीजिएगा, उस ट्रिक को आप लोग देखिए और उससे भी आप लोगों को बेनिफिट होगी। ठीक है। आइए, 1 की फिर कितने बार पढ़ेंगे से 5 आएगा, फिर 5 ले लेते हैं। 1 के कै बार पढ़ेंगे से फिर 5 आ जाएगा, 5 बार में। ठीक है। अब क्या कीजिएगा, ये जो 5 है वो ऊपर वाला 5 से क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग। 5 में अगर 5 से अगर गुना करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 25। अगर 1 में अगर हम गुना करते हैं 6 से, गौर कीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 में अगर गुना करते हैं 2 से, तब 5 दूनी क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। और 5 में गुना करते हैं 8 से, तो 8 5 आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 5 में गुना करते हैं 6 से, तो यानी कि 6 5 क्या हो जाएगा, 30 होगा।
अब आपको झलक रहा होगा कि सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो सबसे बड़ा जो है से आपका हो जाएगा 8 बटे कितना 9। अगर सबसे छोटा की बात किया जाए तो सबसे छोटा जो आपका होगा 6 बटे 11 होगा। तो हमको पूछा था सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो सबसे बड़ा भिन्न जो होगा इसमें आप याद कर लीजिएगा 8 बटे कितना है 9, यानी कि 8 बटे 9 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 बटे 11, 3 बटे 15, 12 बटे 11, 4 बटे 7, 9 बटे 12 में सबसे बड़ा भिन्न कौन है। अब इसमें भी कहता है सबसे बड़ा भिन्न निकालने के लिए अब क्या करते हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 बटे 11, 3 बटे 15, 12 बटे 11, 4 बटे 7, 9 बटे 12। अब आइए, अब इस दोनों में अगर अंतर की अगर बात किया जाए, देखिए किसी में भी समान अंतर नहीं आ रही है। आ रही है क्या? नहीं आ रही है। अगर इसमें अगर देखा जाए तो दोनों में अंतर कितना का है, गौर कीजिएगा, यानी कि आपका आ जाएगा कै का 6 का, कितना का 6 का। अगर इसमें अगर देखा जाए तो दोनों में अंतर कितना का है 12 का है, कितना का है 12 का है। अब इसमें दोनों में अंतर कितना का है 1 का है। अब इसमें दोनों में अंतर कितना का है 3 का है ना। और इसमें दोनों में अंतर कितना का है, इसमें भी आपका कितना का है 3 का। जब समान अंतर रहेगा तो बस बनाने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट देखेंगे जिसका अंश बड़ा वही आपका बड़ा हो जाएगा। बाकी अंतर देखिए डिफरेंट सबका आ रहा है, तो सभी को क्या हम कर लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। या जाहिर सी बात है, ध्यान दीजिएगा, इसमें एलसीएम क्यों निकालेंगे, तो ऐसे ही हो जाएगा। देखिएगा किसका अंश कहने का मतलब ऐसे बड़ा है, ये सब नहीं निकालिए। तो देखिएगा ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ए में भी हर ज़्यादा है, इसमें भी हर ज़्यादा है, इसमें भी हर ज़्यादा है, इसमें भी हर ज़्यादा है। बाकी इसमें जो है हर क्या है कम है। तो जाहिर सी बात है इससे सबसे बड़ा जो होगा आपका 12 बटे आपका कितना हो जाएगा 11। बनाने का ज़रूरत नहीं है सब क्वेश्चन को। अंश देखिएगा ऊपर बड़ा है और हर क्या है छोटा है। ऐसे भी आप लोग डिवाइड करके भी देखिएगा तो इसका आंसर जो आएगा आपका 12 बटे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्या कहता है 2 बटे 3, 2 बटे आपका 3, 3 बटे 4, 4 बटे 5 और 5 बटे 6 में कहता है सबसे बड़ा और सबसे छोटे भिन्न का अंतर ज्ञात करना है। तो हम थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताए थे, ठीक है ना। तो दोनों का पहले डिफरेंट निकाल लीजिए, तो दोनों का डिफरेंट 1, फिर ये दोनों का डिफरेंट 1, ये दोनों का डिफरेंट 1, इसका भी 1। अगर समान अगर डिफरेंट आ गया 1 1 1 1 आ गया सबका, तो ये ध्यान में रखिएगा जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ा और जिसका अंश छोटा होगा वह छोटा होगा। अब इसमें अंश किसका है देखिएगा बड़ा है, अंश ऊपर वाला को बोला जाता है। तब बड़ा आपका कितना है 5 बटे क्या है 6 है। और सबसे छोटा की बात किया जाए तो आपका छोटा हो जाएगा 2 बटे क्या है 3 हो गया। अभी दोनों का अंतर बोला है, अंतर के मतलब होता है माइनस, डिफरेंट, ठीक है ना, डिफरेंट। यानी कि दोनों का अगर एलसीएम निकाला जाए तो आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 के कितना बार पढ़िएगा से 6 आएगा 1, और 1 में 5 से गुना करिएगा तो 5, और ये कितना मरतबे आ जाएगा 2 मरतबे। 2 में अगर 4 से गुना करिएगा तो 4 दूनी का है सॉरी ये 6 के कितना बार पढ़िएगा से 3 के कितना बार पढ़िएगा से 6 आ जाएगा। तो आपका 2 मरतबे, या 2 में 2 से गुना करिएगा तो क्या आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है ना। अभी दोनों के बीच में क्या है अंतर है। अभी दोनों को अगर घटाते हैं तो आ जाएगा 1, अब बट्टा में आपका कितना आ जाएगा 6, आपका क्या हो गया आंसर, दोनों का डिफरेंट आ गया, ठीक है ना। अगर सोचे पूछता से सबसे बड़ा कौन है तब 5 बटे आपका कितना हो जाएगा 6। अगर कहता सबसे छोटा कौन होगा तो 2 बटे 3, ठीक है। अगर दोनों का अंतर कर रहा है तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए तो 1 बटे 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होता है जो परसेंटेज से भी निकाला जाएगा, जैसे 1 बटे 10, 1 बटे आपका 10, 1 बटे 100, 9 बटे 1000 और आपका 500 बाई कितना हो जाएगा 10,000, कितना होगा 10,000।
आइए पहले कुछ देख लेते हैं। 1/10 का होता है कितना जानते हैं? 10% होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि 10 अब परसेंट हटाइएगा तो बट्टा में 100, और ध्यान दीजिएगा 1 शून्य से 1 शून्य यानी कि 1/10। तो 1/10 को हम लिख सकते हैं क्या? 10% लिख सकते हैं। 1/100 को लिख सकते हैं 1%। क्या परसेंट? 1%। अब इसको देखिएगा, पहले इसको देख लेते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब ए से ही कटेगा क्या? 20 मरतबे, यानी कि 1/, आपका कितना हो गया? 20। तो 1/20 यहाँ हो गया, और यहाँ पर देखिएगा इसको काटिएगा। इसको काट कर हम लोग क्या कर लेते हैं? छोटा कर लेते हैं। 9/, कितना है आपका? 1000 है। 9/, कितना हो जाएगा आपका? 1000, यही ना है। अगर परसेंट में लाना हो तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। 9/10 यानी कि आपका हो जाएगा कितना? 90%। कितना हो जाएगा आपका? 90%। कितना हो जाएगा? 90%। और ई जो होगा आपका कितना हो जाएगा? 5%। कितना होगा? 5%। क्यों? देखिए 5 हो गया, अब प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, ए से ही कटेगा 1/20। 1/20 से ना आया था, 1/20 आया था, 5%। अब इसमें क्या कहा है? जो सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? ये 10 है, ये 1 है, ये 90 है, ये 5 है। तो सबसे छोटा भिन्न जो होगा यह 1/ कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि इसका एक ही है मान। ठीक है ना? तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 1/ क्या हो जाएगा? 100। इस सबसे छोटा भिन्न है। ठीक है, आइए परसेंट में भी आप निकाल के, माने कहने का मतलब ऐसे बना सकते हैं छोटा बड़ा। अब इसको देखते हैं, ये ऑप्शन दे दिया और इसमें कहता है सबसे बड़ा कौन है। तो फिर वही बात है ना? 15/, आप क्या? 16 लिखिए। उसके बाद 24/, आपका क्या है? 25, और 34/, आपका 35, और एक आपका 19/, आपका 20। अब डिफरेंट पहले देख लीजिएगा अंतर कितना का है। दोनों में अंतर 1 का, में 1 का, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का। अब क्या कहा? जो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो सबसे बड़ा, जब एक अगर अंतर आता है तो ध्यान में रखिएगा जो अंश बड़ा होगा वह बड़ा हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा अंश कौन सा होगा? यानी कि 34/, कितना हो जाएगा आपका? 35। यानी कि सबसे बड़ा की बात किया जाए तो बड़ा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? सी। सी इज आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए, जब एक डिफरेंट रहेगा तब सबका, और नहीं आएगा तो फिर एलसीएम निकाल कर आप बना सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज में भी बना सकते हैं। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होता है तो आपको थोड़ा सा देखिएगा, मिनटों में आप लोग ये क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा? सोल्व कर लीजिएगा। और प्रत्येक एग्जाम में कहने का मतलब ऐसे बार बार क्या किया जाता है? ये सब क्वेश्चन आया जाता है। ठीक है ना? और ये सब जो भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस क्वेश्चन हम लेके आए आप लोगों के लिए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी सबसे बड़ा की बात हो रही है। 8/, आपका हो जाएगा क्या है? 19, और बी नंबर में आपका हो गया आपका कितना? 9/, आपका क्या है? 22, और 10/, आपका क्या है? 23, और आपका 11/, आपका क्या है? 24। ठीक है, इसमें आपको कहा है सबसे क्या है? बड़ा। तो इसको देखिएगा, पहले अंतर समान नहीं होगा, किसी का भी देखिएगा अंतर समान नहीं होगा। जब अंतर समान नहीं होगा तो कैसे आप लोग बनाइएगा? इसका आंसर जो है से आप लोग क्या कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में आंसर हमको माने बनाकर और दीजिए। ठीक है, जो आप लोगों का आंसर कितना होता है ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ते हैं। ठीक है ना? आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछेगा आरोही क्रम में सजाने के लिए, अवरोही क्रम में सजाने के लिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम। यानी कि बढ़ते अगर कहेगा तो छोटका से लिखने का प्रयास कीजिएगा, और अगर घटते हुए कहेगा तो बड़का से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना? आइए अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कह दिया है 2/, कितना है? 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2 को अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखना है। कौन क्रम में? घटते क्रम में, ध्यान रखिएगा। अब पहले इसका डिफरेंट देखिए, एक का डिफरेंट, एक का डिफरेंट, एक का डिफरेंट, एक का। घटते क्रम का मतलब होता है कथी? सबसे बड़का को लिखा जाएगा। तो हम बताए थे डिफरेंट माने सबका अंतर अगर 1 रहेगा तो आंसर जिसका बड़ा होगा वही आंसर होगा आपका बड़ा वाला। तो इसमें बड़ा कौन है? तो 4, यानी कि 4/, आपका क्या हो जाएगा? 5। उसके बाद इससे यानी कि अवरोही माने कथी? घटते हुए क्रम माने बड़का से लिखना पड़ेगा। फिर इससे छोटा कौन होगा आपका? 3/4। इससे छोटा कौन होगा? 2/3। सबसे जो छोटा होगा 1/ आपका क्या हो जाएगा? 2। यही आपका अवरोही क्रम। अगर इसी को कहता है आरोही क्रम में सजाइए तो आपका हो जाता है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 हो जाता। ठीक है ना?
ये हो गया आपका कथी बढ़ते क्रम, ये आपका हो गया घटते क्रम। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए आपका 5 बटे आपका कितना है 6 है, 3 बटे 7 है, 8 बटे 9 है, 3 बटे 14 है आपका। ठीक है ना, इसको भी अवरोही क्रम में क्या करना है सजाना है। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये कहने का मतलब ऑफर मिलेगा, एक पहले दे चुके हैं और ये और एक और दे रहे हैं ऑफर में। ठीक है, इसको भी कहने का मतलब आप सजा कर बताइए, अगर डिफरेंट अगर देखिएगा समान है तो ठीक है, नहीं तो एलसीएम निकाल कर बताइएगा। और उसको बढ़ते क्रम में कहने का क्या है अब आरोही है, इसको बढ़ते क्रम में क्या करना है सजाना है। और इसके साथ साथ एक और ऑफर आपको मिलेगा, यानी कि धमाका ऑफर मिल रहा है आपको। ठीक है ना, और ये भी आपको कहने का मतलब इसका भी वही है, आरोही क्रम में क्या करना है सजाना है। किसका 5 बटे 8 का, 7 बटे 12 का, 3 बटे 4 का, 13 बटे 16 को। अब डिफरेंट एक रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर एलसीएम निकाल कर देखिएगा, जो डिफरेंट आएगा उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, जो पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है ना, तो यह कहने का मतलब 3 को आप लोगों को लिए यानी कि सुपर डुपर यानी कि धमाका के साथ आप लोगों को मिला है। और इसका आंसर आप लोग जरूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या कीजिएगा दीजिएगा, और वीडियो को कम से कम आप लोग ज़रूर से ज़रूर क्या कीजिएगा लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्त महिमों में ऐसा कहने का मतलब कंसेप्ट सीखने के लिए कहने का मतलब है सो आप दोस्तों और महिमों में वीडियो को क्या कीजिएगा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं फिर आते हैं क्या नए ट्रिक के साथ नए सेशन में। आप आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।